नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर सेवाएं बंद। झारखंड में 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कुरियर सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। झारखंड कुरियर एसोसिएशन की बैठक के बाद दुर्गा पूजा के दौरान कुरियर सेवाओं के अवकाश पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम मित्तल की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक के बाद यह बताया गया है कि अष्टमी, नौवीं और दसवीं यानी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुरियर कंपनियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। 28 सितंबर को रविवार होने के कारण कुरियर सेवाएं बंद रहेगी। वहीं 29 सितंबर को सप्तमी के दिन पहली पाली फर्स्ट हाफ में कुरियर सेवाएं खुली रहेगी, जबकि 30 सितंबर से 2 अक्टूबर अष्टमी, नौवीं और दसवीं के दिन कुरियर सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। बैठक में सचिव प्रदीप राजगढ़िया, सुरेश शर्मा, दीपक कुमार, पंकज उपस्थित थे। दुर्गा पूजा के लिए झारखंड पुलिस ने जारी किए निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने दुर्गा पूजा 2025 के अवसर पर सार्वजनिक हित एवं विधि व्यवस्था के संचालन के लिए पूजा पंडाल समितियों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए उनका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। इसी संबंध में सभी जिले को उपायुक्तों ने अपने अपने जिले में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत स्थित सभी पूजा पंडाल समितियों को हाई कोर्ट के आदेशों से अवगत कराते हुए दिशा निर्देश का संप्रेषण करें और उनके अनुपालन की निगरानी करें। बता दें, पूजा पंडाल एवं मूर्ति का निर्माण किसी भी अस्थायी निर्माण, मकान, गोदाम, वाणिज्य स्थल, सड़क, गली, फुटपाथ अथवा रेलवे लाइन पर नहीं किया जाएगा। वहीं विद्युत आपूर्ति एवं पंडाल निर्माण से संबंधित समस्त कार्य विभागीय अनुमति एवं मानकों के अनुरूप ही किए जाएंगे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष श्रद्धालुओं के लिए पृथक व्यवस्था अनिवार्य होगी। झारखंड मौसम 3 अक्टूबर तक वर्षा। झारखंड में इस दुर्गा पूजा में बारिश खलल डाल सकते हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक वर्षा होती रहेगी। 1 अक्टूबर तक राज्य में कहीं कहीं पर गरज और तेज हवा के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है, जबकि 2 अक्टूबर को राज्य के पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। वहीं 3 अक्टूबर को झारखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आ सकती है। इसके बाद 3 दिन में फिर तापमान 2 से 4 तक की वृद्धि हो सकती है। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के कुछ हिस्सों में 28, 29, 30 सितंबर को हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान बादल भी गरजेंगे। वहीं मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर को झारखंड में अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई है। लातेहार में 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के मनातू रेलवे स्टेशन के जंगल में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए जमा 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस आशय की जानकारी पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना थी कि बरियातू के मनातू जंगल में किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए 6 अपराधी हथियार के साथ जमा है। सूचना पर बालूमाथ एसडीपीओ विनोद कुमार रवानी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल ने सटीक स्थान पर छापेमारी करते हुए घेराबंदी कर 6 अपराधियों को धर दबोचा है। दुर्गा पूजा में सोशल मीडिया पर नज़र। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रांची पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। पूजा के मद्देनजर रांची एसएसपी राकेश रंजन ने शहर के सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा में भाईचारा बनाए रखें, वहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग न करें। नागरिकों को किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से पूरी तरह बचने को कहा गया है। साथ ही विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि हर व्यक्ति सौहार्दपूर्ण वातावरण का समर्थन करे, शहर की शांति भंग करने वाले किसी भी कृत्य से दूर रहे। एसएसपी ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं करने की सलाह दी है। नागरिकों को भ्रामक, तथ्यहीन या आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो, वीडियो और संदेशों को साझा करने से बचने को कहा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से कहा गया है कि दुर्गा पूजा के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शहर में ऐसा किया गया है। नागरिकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। पलामू टाइगर पर्यटकों के लिए नहीं खुला। पलामू टाइगर रिजर्व शनिवार से पर्यटकों के लिए नहीं खुल पाया है। मानसून के समय 3 महीने बंद रहने के बाद इसे 27 सितंबर को खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन पिछले दिनों हो रही भारी बारिश ने रास्तों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर
प्रजेश जेना ने बताया है कि रास्ते की मरम्मत और बारिश बंद होने के बाद ही पर्यटकों के लिए नेशनल पार्क को खोला जाएगा। हालांकि पिछले दिनों पार्क के पहुंच पथ समेत अन्य मार्गों की मरम्मत की गई थी। इसी बीच 3 दिनों से हो रही बारिश ने सफारी के लिए बने मिट्टी के कच्चे रास्ते को क्षतिग्रस्त कर दिया है। बता दें कि मानसून के दौरान देश भर के वन्य क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियां नहीं होती है। पीटीआर में इस बार खुली जीप में पर्यटकों को जंगल सफारी कराने की तैयारी की गई है। इसके लिए गाड़ियों को मॉडिफाई भी किया गया है। सहायक आचार्य के सामाजिक विज्ञान विषय में 16,000 से अधिक पद रिक्त। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति के तहत सामाजिक विज्ञान विषय का भी परिणाम जारी कर दिया है। इस संशोधित परिणाम में कुल 27 से 48 अभ्यर्थी ही सफल घोषित हुए हैं। इससे पूर्व आयोग द्वारा जारी परिणाम में 3,033 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस तरह संशोधित परिणाम में पूर्व के परिणाम की तुलना में 285 अभ्यर्थी कम उत्तीर्ण हुए हैं। आयोग ने स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के निर्देश के आलोक में संशोधित परिणाम जारी किया है। इससे पहले जारी परिणाम में सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के विरुद्ध जेटेट उत्तीर्ण कई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को दोहरा आरक्षण का लाभ दे दिया गया था। सामाजिक विज्ञान विषय का संशोधित परिणाम जारी होने के साथ ही सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। कुल 26,001 पदों के विरुद्ध 9348 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका है। इस तरह 16,653 पद रिक्त रह गए हैं। इसमें अधिसंख्य पद पारा शिक्षक श्रेणी के सम्मिलित है। सीएम हेमंत से जेसवा के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइस एसोसिएशन जेसवा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। उन्होंने इस अवसर पर जेसवा की ओर से राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाले 5 दिवसीय दिवाली मेला में सम्मिलित होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रण पत्र सौंपा है। बता दें कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले में जेसवा के सचिव मनु झा, कोषाध्यक्ष शिवानी सिंह, कार्यकारिणी समिति सदस्य निक्की टोपो, जेसिना सिद्दीकी एवं ऋचा वर्णवाल शामिल थी। धनबाद में प्रिंस खान के गुर्गे अंडा पर बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर प्रिंस खान का कुख्यात गुर्गा अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अदालत के आदेश पर शनिवार को भूली थाना क्षेत्र स्थित वासेपुर में अदना उर्फ अंडा की संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी के अनुसार न्यायालय से निर्गत आदेश के बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की भारी फोर्स तैनात कर यह कार्रवाई की गई है। भोली पुलिस सुबह से कुर्की की कार्रवाई कर रही है। वहीं थाना प्रभारी अभिनव कुमार ने बताया है कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पहले से घर से सामान को खाली कर दिया गया था, फिर भी जो सामान बरामद हुआ है उसे जब्त कर आगे कार्रवाई की जा रही है। अदानन उर्फ अंडा लंबे समय से प्रिंस खान के लिए रंगदारी का पैसा वसूला करता था। इसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश पारित किया गया था। पुलिस महानिरीक्षक ने की समीक्षा बैठक। झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इसी क्रम में शनिवार को रांची जोन के पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक की अध्यक्षता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्च स्तरीय बैठक में रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर समेत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सभी पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद आईजी मनोज कौशिक ने मीडिया को जानकारी दी है कि प्रशासन का मुख्य फोकस शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली गई है और वहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया जाएगा। रांची में दशहरा और गांधी जयंती पर शराब बंद। रांची जिले में इस वर्ष दशहरा, विजयदशमी और महात्मा गांधी की जयंती पर शराब का सेवन और इसकी बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 2 अक्टूबर 2025 को शराब की कोई भी बिक्री या परिवहन नहीं होगा। इस दिन जिले की सभी शराब की दुकानें, बार, रेस्ता क्लब, साथ ही माइको ब्रिवरी और झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन की थोक अनुव्यक्ति परिसर भी बंद रहेगी। इसके अलावा देसी और विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां और कैंटीन भी बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस दिन शराब खरीदने या बेचने की कोशिश न करें। यह कदम त्यौहार और गांधी जयंती के अवसर पर सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है।
दुर्गा पूजा को लेकर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद। दुर्गा पूजा के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार ने शनिवार को बताया है कि कुल 22 एम्बुलेंस को ड्यूटी पर लगाया गया है, जिसमें से 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात है। वहीं जहां भीड़ अधिक होती है वहां भी एम्बुलेंस के साथ चिकित्सीय स्टाफ और कुछ स्थानों पर डॉक्टर की भी मौजूदगी रहेगी। आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए रांची सदर अस्पताल में बेड सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा सभी प्रखंड अस्पतालों में भी बेड की व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि किसी घटना की स्थिति में लोगों का तत्काल उपचार सुनिश्चित करें। वहीं डॉक्टर प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया है कि दुर्गा पूजा के दौरान डॉक्टर छुट्टी पर नहीं रहेंगे, केवल किसी विशेष आपात स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। अक्टूबर में 8238 सहायक आचार्यों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। झारखंड के 8238 स्नातक प्रशिक्षित और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को अक्टूबर में नियुक्ति पत्र मिलेगा। राज्य सरकार सभी को एक साथ या फिर 2 चरणों में नियुक्ति पत्र दे सकती है। दशहरा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि का निर्धारण किया जाएगा। खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा सकता है। इसमें विज्ञान, भाषा, सामाजिक विज्ञान के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य और इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वर्तमान में 2 चरणों में 1210 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू होगा जोहार इन्फ्लुएंसर। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट प्रोग्राम 2025 जोहार इन्फ्लुएंसर शुरू किया जाएगा। इसे लेकर पर्यटन निदेशालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। प्रोग्राम का उद्देश्य राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन विरासत और आदिवासी धरोहर को अपनी रचनात्मकता से विश्व पटल पर पहुंचाना है। निदेशालय के मुताबिक प्रोग्राम के तहत सोशल मीडिया के सक्रिय इन्फ्लुएंसरों को झारखंड के पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार करने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए आकर्षक मानदेय और अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत कुल 50 इन्फ्लुएंसर को जोड़ने की तैयारी है। यह कार्यक्रम झारखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बता दें, प्रोग्राम के तहत इको नेचर ट्रेल्स, जनजातीय एवं संस्कृति पर्यटन, एडवेंचर, धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल, झारखंडी भोजन और त्यौहार एवं इवेंट कवरेज जैसे विषयों पर सामग्री तैयार कर इनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। धन्यवाद।